सर्दी की कड़क शहर के हर कोने में महसूस की जा रही थी। हवा में बर्फ की खनकी थी और गलियों में लोग अपने कंधों पर कपड़े लपेटे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। शहर के एक छोटे और गुंजान इलाके में रेयान अपने छोटे भाई अली और 7 साला बहन नैना के साथ अपने घर के सहन में खड़ा था। नैना की छोटी छोटी उंगलियां मुंजमद हो चुकी थी और वो रो रही थी। रियान ने उसे अपनी गोद में उठाया और नरमी से कहा, नैना क्यों रो रही हो? तुम्हें सर्दी लग रही है या भूख? नैना ने अपने छोटे हाथ मुंह पर रखते हुए कहा, भाई भूख लगी है, मैं कुछ नहीं खा सकती। तभी उनकी माँ शगुफ्ता सहन में आई, कपकपाते हुए लकड़ी के छोटे चूल्हे के पास खड़ी होकर लकड़ी के टुकड़े जलाने लगी। उसकी सांस बुखारात की तरह हवा में उड़ रही थी। अर्जुन, शगुफ्ता ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा, इतनी सर्दी में तुमने नैना को बाहर क्यों निकाला? तुम्हें मालूम है ये कितना खतरनाक है? माँ, नैना बहुत भूखी है, हम 2 दिन से कुछ नहीं खाए, लेकिन उसे खिलाना जरूरी है। रियान ने मायूसी के साथ जवाब दिया। शगुफ्ता ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने ठीक किया, लेकिन ये सर्दी सबके लिए खतरनाक है। ये घर छोटा सा था और गुज़िश्ता 2 दिन से चूल्हा बुझ चुका था। शगुफ्ता और उसके शौहर उमर दोनों ने आखिरी चंद दाने बचाकर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश की थी, मगर खुद भूख से मजबूर होकर सब्र कर रहे थे। दादी, जो पिछले कई सालों से बीमार थी, फर्श पर एक बोसीदा कंबल में लिपटी हुई थी। पिछले 2 दिन से ना तो चूल्हे पर आंच थी, ना खाने का कोई सामान। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और सर्दी ने उनके जिस्म को सड़क की ठंडी हवा की तरह कांपने पर मजबूर कर दिया था। नैना, रियान की छोटी बहन, आंखें बंद करके रोने लगी। छोटे भाई अली ने भी कांपते हुए कहा, भाई हम कुछ खा लें। रियान ने अपने दिल में अज़म किया, आज कुछ भी हो मैं अपने खानदान को खिलाऊंगा। वो गलियों में निकल आया। सर्द हवा में वो अपने पुराने कपड़ों में लिपटा था, जो अब उसे गर्म रखने के लिए काफी नहीं थे। हर सड़क पर मजदूर काम के लिए खड़े थे, लेकिन आज किसी के पास काम नहीं था। रियान दिल ही दिल में सोच रहा था, कैसे गुजारेंगे हम ये रात। इत्तेफाक से कुछ फासले पर एक काम का मौका नजर आया। शहर के नाले के पास एक पुराने सेवर की सफाई का काम चल रहा था। एक आदमी जो महंगे सूट और जैकेट में मफलर लपेटे हुए था, फोन पर बात कर रहा था और सख्त लहजे में मजदूरों से काम करवा रहा था। रियान ने दिल ही दिल में सोचा, ये काम खतरनाक है, मगर मेरे खानदान के लिए जरूरी है। उस आदमी ने रियान को देखा और पूछा, क्या तुम ये काम कर सकते हो? रियान ने डरते हुए मगर पुख्ता अज़म के साथ कहा, हाँ मैं ये कर लूंगा। सेवर के अंदर जाते ही रियान को गंदगी, बदबू और कड़कदार सर्दी का सामना हुआ। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर टपक रही थी और हर कदम पर कांपने की शिद्दत बढ़ रही थी, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा। वो पूरा दिन मेहनत करता रहा। आखिरकार मजदूरी के बदले उसे कुछ पैसे मिले। खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी फिक्र अभी बाकी थी, घर जाकर बच्चों को खिलाना। घर पहुंचते ही शगुफ्ता ने छोटी छोटी रोटियां बनाकर पूरे खानदान को खिलाने की तैयारी की। रियान ने अपनी बहन नैना और भाई अली के लिए रोटियां पेश की। दादी ने पहली बार बहुत दिनों बाद मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटा, आज चूल्हा जल रहा है। उस रात पहली बार कई दिनों के बाद खानदान ने भूख मिटाई और चूल्हे की आंच ने घर के हर कोने को गर्म कर दिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रियान ने दिल में सोचा, ये लम्हा सबकी मेहनत का फल है। अगले दिन से रियान मुस्तकिल काम करने लगा। वो छोटे छोटे काम तलाश करता रहा, चाहे वो नालों की सफाई हो या गलियों की मुरम्मत। हर काम के बदले कुछ पैसे ले आता। दिन रात गुजरते गए और रियान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने खानदान के लिए स्वेटर, कंबल और दीगर जरूरियात खरीदी। सर्दियों की सख्ती अब इतनी तकलीफदार नहीं रही थी। रियान और उसका खानदान एक दूसरे की मोहब्बत और हौसले के साथ गुजरता रहा। हर रात के बाद दिन का सूरज उनके छोटे से घर में उम्मीद की रोशनी ले आता। नैना और अली अब भूख से तड़पते नहीं थे और दादी भी दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही थी। शगुफ्ता ने कहा, बेटा तुमने हमारे लिए मुआवजा कर दिया। और यूं रियान के हौसले, मेहनत और सब्र ने उनके छोटे से घर को सर्दियों की शिद्दत और भूख से महफूज कर दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मोहब्बत, हौसला और मेहनत के साथ इंसान हर आजमाइश का सामना कर सकता है।